नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। बीजेपी और कांग्रेस से रिश्वत लीजिए, आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। दोनों पार्टियों ने 2G और कोयला स्कैम से आवाम को लूटा है। दिल्ली इंतखाबात के लिए मुहिम, अरविंद केजरीवाल की तकरीर। फ्रांस के अखबार चार्ली हेब्डो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, दिल आजार कार नोटिस की इशाअत नाकाबिल बर्दाश्त, तंजीम इस्लामी कोऑपरेशन का रद्द-ए-अमल। मदरसों में हिंदू बच्चे और RSS कॉलेज में मुस्लिम बच्चे जेर तालीम। आसिफ जाही दौर के कारनामों को उजागर करने रिसर्च इंस्टीट्यूट के क़याम की जरूरत। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली और जनाब जाहिद अली खां और दीगर का खिताब। पुराने शहर के आजमपुरा इलाके में शरीफुन नफ्स और मुअम्मर मुस्लिम शख्स का हिंदू नौजवान ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। आम आदमी पार्टी के सदर अरविंद केजरीवाल ने आज ये कहते हुए तनाज़ा पैदा किया कि अवाम को चाहिए कि वो बीजेपी और कांग्रेस की जानिब से दिए जाने वाले पैसे कबूल करें। उन्होंने दिल्ली के राय दहिंदों से कहा कि कांग्रेस व बीजेपी से रिश्वत लीजिए और वोट आम आदमी पार्टी को दीजिए। दोनों पार्टियों को शदीद तनकीद करते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के आने वाले असेंबली इंतखाबात की मुहिम चलाते हुए उन्होंने राय दहिंदों से कहा कि बीजेपी और कांग्रेस से पैसे लेकर आम आदमी पार्टी को वोट देते हुए इन पार्टियों को बेवकूफ बनाया जाए। ये इंतखाबात का वक्त है। उन पार्टियों ने 2G और कोयला स्कैम के लिए रकम लूटी है, इसलिए आप भी इन पार्टियों की जानिब से दी जाने वाली रकूमात को लेने से इनकार ना करें। इस रकम को हासिल कर लें और अपना वोट आम आदमी पार्टी को दें। अगर कोई पार्टी पैसे की पेशकश ना करती है तो इनके दफ्तर को जाएं और पैसे ले लें और कहें कि हम आपका इंतजार कर रहे थे लेकिन आप लोग नहीं आए। केजरीवाल ने मज़ाहिया अंदाज में इस बात को कहते हुए रैली में लोगों को हंसाया। साबिक चीफ मिनिस्टर दिल्ली ने मगरबी दिल्ली के नवाड़ा इलाके में पार्टी उम्मीदवार नरेश बालियान के जलसे से खिताब किया। इन दोनों पार्टियों ने अब तक अवाम को बेवकूफ बनाते आए हैं, अब अवाम की बारी है कि वो दोनों को बेवकूफ बनाएं। अरविंद केजरीवाल की तकरीर का सख्त नोट लेते हुए बीजेपी ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल में आम आदमी पार्टी सरबराह पर तनकीद की और कहा कि अरविंद केजरीवाल के रिमार्क्स इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी पर सवालिया निशान लगाते हैं। इसके अलावा राय दहिंदों की इज्जत नफ्स पर भी हमला है। सऊदी अरब की तंजीम इस्लामी कोऑपरेशन ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले फ्रांसीसी अखबार चार्ली हेब्डो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। OIC ने हफ्तेवार अखबार की गुस्ताखाना हरकतों पर मुकदमा दायर करने और जुर्माना आयद करने पर गौर किया है। सऊदी अरब के साबिक वजीर सकाफत मौजूदा तंजीम इस्लामी कोऑपरेशन के सरबराह ने अखबार की नई अशात की मजम्मत की और कहा कि ये एक अहमकाना हरकत है। आलम इस्लाम की नुमाइंदा तंजीम OIC ने आज मुसलमानों पर जोर दिया कि वो दिल आजार कार्टूनों की अशात पर सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। इयाद मदनी ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फ्रांस के हफ्तावार अखबार चार्ली हेब्डो ने गुस्ताखाना कार्टून शाये किए थे। 57 कौमी तंजीम इस्लामी कोऑपरेशन के इंसानी हुकूक के इदारे ने इल्जाम आयद किया कि चार्ली हेब्डो ने इस्लाम की निहायत ही मुक़द्दस शख्सियत की शान में गुस्ताखी की है। इस इदारे ने दुनिया की 1.5 बिलियन मुस्लिम आबादी पर जोर दिया कि वो इस तरह के दिल आजार वाक़यात पर भड़क कर सड़कों पर ना निकलें, बल्कि इनके सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा ही अमन पसंद इस्लाम का सबूत होगा। ये अपील इस वक्त सामने आई जब गुज़िश्ता हफ्ते फ्रांस के अखबार ने फिर गुस्ताखी करते हुए कार्टून शाये किए थे, जिस पर सारी दुनिया में एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। नाइजीरिया में शदीद बदआमनी फैल गई है। कम से कम 8 गिरजाघरों को आग लगा दी गई है। सऊदी अरब के मुस्लिम तंजीम ने दिल आजार कार्टूनों की इशाअत को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया है और कहा है कि इस तरह की हरकत मुसलमानों के ताल्लुक से गैर संजीदा होने का सबूत है। इस इदारे ने क़ब्ल अज़ीं 7 जनवरी को अखबार के दफ्तर पर किए गए दहशतगर्दाना हमले की भी मजम्मत की थी। बदगुमानियों को अमलन गलत साबित करते हुए 11 हिंदू बच्चों ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में वाक़े दीनी मदरसे में दाखिला लिया, जबकि 140 से जायद मुस्लिम बच्चे RSS की तरफ से चलाए जाने वाले स्कूलों में शरीक हुए हैं। मदरसा जमीयतुल अंसार के प्रिंसिपल के मुताबिक उर्दू ज़बान और उर्दू अदब से औलिया तलबा की दिलचस्पी और मोहब्बत इन्हें अपने बच्चों को इस मदरसे में शरीक करने की तहरीक व तरगीब दी है। मदरसे के प्रिंसिपल खालिद अंसारी ने कहा कि हिंदू तलबा और इनके वालिदैन जात पात और मजहबी इम्तियाज से बालातर होकर उर्दू से मोहब्बत करते हैं। मिर्जा गालिब फराख गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी और दूसरों को पसंद करते हैं। अलावाजी इनके खानदान चाहते हैं कि बच्चे रिवायती आदाब सीखें।
अक्सर मदरसे एक तवील अरसे से रिवायती इस्लामी तालीमात से वाबस्ता रहे, लेकिन अब कई मदरसे असल तालीमी धारे से वाबस्ता हुए हैं और अपने निसाब में असल धारे के मज़ामीन भी पढ़ा रहे हैं। खालिद अंसारी ने कहा कि 11 हिंदू बच्चे इस मदरसे में शरीक हुए हैं जो दीगर मज़ामीन सीखने के अलावा खुसूसी दिलचस्पी के साथ उर्दू ज़बान भी पढ़ रहे हैं। दोनों तबकात के तलबा मुश्तरका तौर पर सुबह की दुआओं में हिस्सा लेते हैं। इस दौरान अपने हिंदुत्व नजरिए के लिए मशहूर व मारूफ दाएं बाजू की तंजीम RSS की तरफ से चलाए जाने वाले कॉलेज में 140 से जायद मुस्लिम बच्चों ने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में दाखिला लिया है। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार और वंदे मातरम तराने के साथ सुबह का आगाज होता है। इसके अलावा वेद के श्लोकों का पाठ किया जाता है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि कॉलेज के तमाम तलबा एक साथ दोपहर का खाना खाते हैं। मुस्लिम तलबा के बारे में उन्होंने कहा कि इस कॉलेज से कामयाब एक तालिब इल्म दानिश मुस्तफ़ा को सऊदी अरब में इंजीनियरिंग की मुलाजमत हासिल हुई है। उन्होंने दावा किया कि इस कॉलेज से कामयाब होने वाले सैकड़ों मुस्लिम तलबा को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत अच्छी मुलाजमतें हासिल हुई हैं। आसिफ जाह साबिक़ नवाब मीर उस्मान अली खान के कारनामे बयान करते हुए एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि चीन के हिंदुस्तान पर हमले के पेश नज़र निज़ाम साबे ने इंडियन यूनियन के डिफेंस फंड में 5 टन सोना बतौर अतिया देते हुए हुकूमत हिंद को चीन से मुकाबले का मौका फराहम किया था। आज उर्दू हॉल हिमायत नगर में डॉक्टर सैयद दाऊद अशरफ की तसनीफ रियासत हैदराबाद के आखिरी हुक्मरान की वसी अल नजरी की रस्म इजराई तकरीब से सदारती खिताब के दौरान उन्होंने ये बात कही। अपने सिलसिले खिताब को जारी रखते हुए जनाब जाहिद अली खान ने बताया कि सल्तनत आसिफिया के इंडियन यूनियन में जम हो जाने के बाद हुकूमत हिंद ने रियासत हैदराबाद के राज प्रमुख की हैसियत से नवाब मीर उस्मान अली खान का तकर्रुर अमल में लाया था और हुकूमत हिंद ने इसका मुआवजा भी मुकर्रर किया था, मगर आसिफ जाह साबे ने अपनी पूरी तनख्वाह तंगा भद्रा प्रोजेक्ट पर सर्फ कर दी ताकि अपनी रियाया को इसका फायदा पहुंचे। उन्होंने कहा कि हुक्मरानी खत्म हो जाने के बाद भी आसिफ जाह साबे के दिल से अपनी रियाया के मुतालिक जो मोहब्बत और जज्बा था उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। उन्होंने मजीद कहा कि इख्तिदार से महरूमी के बावजूद इस कदर अवाम से मोहब्बत की मिसाल किसी और हुक्मरान या बादशाह में देखने को नहीं मिली। एडिटर सियासत ने जो हुकूमत तेलंगाना के मुआफिक आसिफ जाही हुक्मरान रवैये की सताइश करते हुए कहा कि ऐवान असेंबली में मुतअद्दिद मरतबा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR ने निज़ाम हश्तुम को अपना बादशाह करार देते हुए तेलंगाना की तरक्की को निज़ाम साबे की मरहून मन्नत करार दिया है और तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद वो निज़ाम साबे की तारीफों में आगे हैं। जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि आसिफ जाही दौर हुक्मरानी के मुतालिक पाई जाने वाली बदगुमानियों को दूर करने के लिए इदारे सियासत की जानिब से हैदराबाद जो कल था के उन्वान से तेलंगाना के गैर मुस्लिम दानिश्वरों का इंटरव्यू शाये किया जा रहा है, जिसका मकसद रियासत हैदराबाद की कदीम तहजीब के मुतालिक अवाम को वाकिफ करवाना है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत तेलंगाना को चाहिए कि वो जिस तरह निज़ाम साबे के दौरे हुक्मरानी से मुतासिर हैं, हुकूमत तेलंगाना को चाहिए कि वो आसिफिया दौरे हुक्मरानी पर रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूट कायम करें। नायब वज़ीर आला अलहाज मोहम्मद महमूद अली ने किताब की रस्म इजराई अंजाम देने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि TRS सरबराह व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पिछले 14 सालों से हर मौके पर निज़ाम दक्कन के कारनामों को अवाम के सामने पेश करते आ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यकीनन रियासत हैदराबाद के इलाके तेलंगाना के आंध्रा में इंजमाम के बाद तेलंगाना के साथ बहुत नाइंसाफी की गई। बिलखुसूस खानदान आसिफ जाही के मुतालिक बदगुमानियां फैलाकर पायगा खुर्शीद जाह सालार जंग की अराजियात को जाती मिल्कियत में तब्दील किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि लाख मुखालिफत और इल्ज़ाम तराशियों के बावजूद KCR ने निज़ाम साबे की मज़ार पर हाजिरी देकर गुलहाए अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि यकीनन वज़ीर आला तेलंगाना में तेलंगाना की कदीम गंगा जमनी तहजीब का अहिया चाहते हैं, जहां पर रियासत के तमाम तबकात और कौमों के साथ यकसां सलूक किया जाता था। हुकूमत तेलंगाना सरकारी अराजियात पर गैर मिजाज कब्जों को बाकायदा बनाने, दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में मजीद चंद दिन की तोसी देने पर संजीदगी से गौर कर रही है, जबकि गैर मिजाज कब्जों को बाकायदा बनाने के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की 19 जनवरी को आखिरी तारीख है। तौक़े की जा रही है कि हुकूमत इस मुद्दत में तोसी देते हुए दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए 31 जनवरी तक आखिरी मोहलत देगी। बावसूख सरकारी ज़राए के मुताबिक खुद मुतालिका सरकारी ओहदेदारों ने गैर मिजाज तौर पर सरकारी अराजियात पर किए गए कब्जों को बाकायदा बनाने के लिए हुकूमत की दी गई मुद्दत को नाकाफी करार दिया है।
تلنگانہ کے عوام کے معیار زندگی میں اضافے کے لیے حکومت تلنگانہ سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ اس بات کا انکشاف ریاستی چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے کل دوپہر محبوب نگر ضلع کے مستقیر کے سلم بستیوں کا دورہ کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے وہ پہلی مرتبہ محبوب نگر کا دورہ کر رہے تھے۔ کل دوپہر 12:30 بجے مستقیر محبوب نگر کے کوہنا پالمور کے سلم بستی کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے راست بات کر کے ان کے گزر بسر کے تعلق سے تفصیلات حاصل کیے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں سب سے بڑا پسماندہ ضلع محبوب نگر ہی ہے۔ یہاں کے عوام ابتر حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جھونپڑیاں، کچے مکانات اور کویلیوں کے مکان میں اپنی عمر کا بڑا حصہ گزار چکے ہیں، لیکن اب یہ تلنگانہ ان کا اپنا ہے اور حکومت ہر قیمت پر انہیں مکانات تعمیر کر کے دے گی۔ KCR نے مہیلا گروپوں سے کہا کہ وہ سوسائٹیاں قائم کرتے ہوئے آگے آئیں۔ ان کے اشتراک اور تعاون سے سلم علاقوں کو خوبصورت کالونیوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور پھر ہم سنہرے تلنگانہ کا خواب بھی شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں۔ شہر میں ایک جماعت کے دفتر پر آج عوام نے ایک سابق کارپوریٹر کی جم کر پٹائی کر دی۔ بنڈا گڑا علاقے میں واقع اراضی کے مسئلے میں ایک کارپوریٹر جو دودھ کے کاروبار سے مشہور ہیں، مراد نگر کے ساکن ایک خاندان کو مسلسل ہراساں کر رہا تھا۔ سابق کارپوریٹر کے ظلم سے تنگ آ کر عوام جماعت کے دفتر پہنچ کر قائد مقننہ سے شکایت کی۔ باور کیا جاتا ہے کہ سابق کارپوریٹر کی ظلم کی داستان سن کر قائد مقننہ نے کارپوریٹر کو سبق سکھانے کا مشورہ دیا۔ کچھ ہی دیر میں سابق کارپوریٹر جماعت کے دفتر پہنچنے پر عوام نے اس کی جم کر پٹائی کی، جس کے بعد وہاں پر حالات کشیدہ ہو گئے۔ قائد مقننہ کی موجودگی میں سابق کارپوریٹر کو زد و کوب کیا گیا۔ کارپوریٹر کے بعض حواریوں نے ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 2 افراد جو اپنی شکایت جماعت کے قائدین کو بتانے کے لیے پہنچے تھے، ان پر حملہ کر دیا۔ جماعت کے دفتر میں موجود افراد نے اس تمام واقعے کی اپنے موبائل فونز میں ویڈیوگرافی اور تصویر کشی کی، جس پر پارٹی کارکنوں نے تمام موبائل فون چھین کر تصاویر و ویڈیو کلپنگ حذف کرا دیے۔ شہر میں فرقے وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے والے ایک واقعے میں کل ایک مسلم عمر رسیدہ متقی پرہیزگار شخص کا بہیمانہ طور پر قتل کر دیا گیا۔ مقتول کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے دوسرے فرقے کے نوجوان کو ماں سے گالی گلوچ کرنے سے منع کیا تھا، جس پر برہم ہو کر اس نوجوان نے مسلسل ضعیف شخص کو تلوار سے وار کر شہید کر دیا۔ اس واقعے کے بعد شہر کے حساس علاقوں میں چوکسی اختیار کر لی گئی۔ تفصیلات کے بموجب 65 سالہ جناب سید نور الدین ساکن اعظم پورہ روبرو GHMC وارڈ آفس، جو پیشے سے ریٹائرڈ ایروناٹیکل انجینئر تھے، وہ سعودی عربین ایئر لائنز سے سبکدوشی کے بعد حیدرآباد منتقل ہو گئے تھے۔ کل شام وہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے مکان واپس لوٹے تھے کہ ان کے پڑوس میں رہنے والی مقامی BJP لیڈر مہیشوری اور اس کے بیٹے راجیشور کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا اور نور الدین نے ماں بیٹے کے جھگڑے کی یکسوئی کے لیے ان کے مکان پہنچ کر راجیشور کو ڈانٹ ٹپیٹ کی اور اس کی ماں سے جھگڑا نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ راجیشور نے سنکرانتی کے موقع پر اپنے مکان میں DJ ریکارڈنگ لگائی تھی، جس کی نور الدین نے مخالفت کی تھی۔ مقامی عوام نے یہ الزام عائد کیا کہ مہیشوری اور اس کے 2 بیٹے راکیش، جو چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن کا راڈی شیٹر ہے، اور راجیش کی مدد سے اپنے مکان میں ناگ دیوتا کی مندر تعمیر کی اور اکثر بلند آواز سے بھجن اور دیگر پوجا کی ریکارڈنگ بجایا کرتے، جس سے مقامی افراد کو کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ نور الدین نے بھی مہیشوری اور اس کے بیٹوں کی جانب سے بھجن کے ذریعے علاقے میں انتشار پیدا کرنے کی کوششوں پر اعتراض کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ راجیشور نے ضعیف نور الدین سے انتقام کی غرض سے اپنے مکان میں موجود تلوار سے ان پر کل رات حملہ کر دیا اور کئی ضربات لگائے۔ اس حملے میں نور الدین شدید زخمی ہو گئے اور اپنے مکان کے روبرو خون میں لت پت حالت میں گر پڑے۔ مقامی نوجوانوں نے شدید زخمی نور الدین کو چادر گھاٹ کے خانگی دواخانہ منتقل کیا، جہاں پر ڈاکٹروں نے ان کی موت کی توثیق کی۔ بعد ازاں پولیس نے نعش کو دواخانہ عثمانیہ کے مردہ خانہ منتقل کیا۔ قتل کی اطلاع پر اعظم پورہ اور دیگر اطراف و اکناف کے علاقوں میں کشیدگی پیدا ہو گئی، جس کے نتیجے میں علاقے میں بھاری پولیس فورس متعین کر دی گئی۔ ہندوستانی تہذیب و تمدن عالمی سطح پر کافی شہرت کا حامل ہے۔ اس ملک کا دورہ کرنے کے لیے عالمی سطح کے ہر شخص کی خواہش رہتی ہے۔ یہ بات ڈاکٹر جاسم حسین، سابق رکن پارلیمنٹ بحرین نے کی ہے۔ انہوں نے کل دفتر روزنامہ سیاست کا دورہ کیا اور جناب ظہیر الدین علی خان، مینیجنگ ایڈیٹر روزنامہ سیاست کے ساتھ کئی امور پر بات چیت کی۔ قبل ازیں انہوں نے احاطے سیاست میں چلائی جا رہی مختلف سرگرمیوں جیسے کیلیگرافی، کیریئر گائیڈنس سیل، ڈکن ریڈیو، روزگار کے لیے رہنمائی کیمپ اور دیگر سرگرمیوں سے واقفیت حاصل کی اور ادارے سیاست کی خدمات کی ستائش کی۔
उन्होंने इस मौके पर कहा कि हिंदुस्तान एक तहजीबी मुल्क है जहां पर कई कौमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हुए मुल्क की तरक्की और अहम रोल अदा कर रही है। डॉक्टर जासिम हुसैन, जो कि एक कॉलम निगार, रिसर्च स्कॉलर के साथ साथ जीसीसी माशियात पर गहराई के साथ इल्म रखते हैं, हिंदुस्तान बिलखुसूस हैदराबाद के दौरे पर खुशी का इजहार किया और कहा कि अगरचे के वो पहली मर्तबा हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, यहाँ की तहजीब व तमद्दुन मुनफरिद हैसियत रखती है। उन्होंने मजीद कहा कि हैदराबाद तरक्की याफ्ता शहर है, यहाँ की हाईटेक सिटी एक शानदार सहूलत के मुताबिक है और शहर एक मसरूफ तरीन शहर में शुमार होता है, क्योंकि उनके मुशाहिदे के दौरान ट्रैफिक की गहमा गहमी से जाहिर होता है कि लोग मुख्तलिफ सरगर्मियों की अंजामदही के लिए किस तरह सरगर्दा हैं। डॉक्टर जासिम हुसैन, साबिक रुकन पार्लियामेंट बहरीन, ने दौरे हैदराबाद पर मसर्रत का इजहार किया और कहा कि इन्हें बार बार हैदराबाद के दौरे की तमन्ना है। हिंदुस्तान की सानिया मिर्जा आज आलमी डबल्स वुमेन्स टेनिस में नंबर 1 मुकाम हासिल करने की कोशिश में कदरे आगे हुई और वो 5वें नंबर सेट तक पहुंच गई है। उन्होंने सिडनी में बेथानी मैटेक के साथ खिताब जीता था, जिसके बाद वो आलमी सतह पर डबल्स वुमेन्स रैंकिंग में 5वें नंबर पर पहुंच गई है। सानिया मिर्जा को जुमला 470 पॉइंट्स हासिल हुए थे, जिसके नतीजे में वो 5वें नंबर तक पहुंची है। सानिया मिर्जा को गुज़िश्ता साल जुलाई में भी 5वीं रैंकिंग हासिल हुई थी। सानिया ने पीटीआई से कहा कि आलमी सतह पर नंबर 5 पर पहुंचना बहुत अच्छा एहसास है। खुशी की बात है कि वो जारिया हफ्ते अपने कैरियर की आला तरीन रैंकिंग तक पहुंची है। सानिया अब ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा ले रही है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।